कल हमारा जो डिलिमिटेशन के बाद जितने भी पंचायत हल्के लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इन्होंने जोड़ दिए हैं, कल हमारा एक गुंड चोगल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तकरीबन 70 फैमिलीज जो है उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और वहाँ पर हमने एक मैसेज दी है LG सरकार को, अपने गृह मंत्री साहब को, कि इंजीनियर रशीद साहब को जितनी जल्दी हो सके रिहा किया जाए, क्योंकि अदलिया और अपनी जुडिशरी पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमें पूरा भरोसा है। यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है और इंजीनियर रशीद साहब हमेशा लोगों की बात कर रहे थे, लोगों के हुकूक के लिए लड़ रहे थे। वो हर एक ऐवान पर जो भी जुल्म था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लिहाजा हम चाहते हैं, उसने यहाँ पर बहुत काम किया। आप जो एजुकेशन के हवाले से डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है या जो बाकी डेवलपमेंटल इशूज़ थे उसके हवाले से उसने बहुत काम किया अपने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इंजीनियर रशीद साहब रिहा होने चाहिए ताकि वो भी असेंबली इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं यही चाहता हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 5 अगस्त के बाद वाहिद एक लीडर है कश्मीर के जो तिहाड़ जेल में बंद है। और मैं यहाँ पर हमें ताजुब हो रहा है जो बाकी यहाँ के हमारे लीडर सो कॉल्ड जो अपने आप को लीडर कहते हैं, कभी भी उन्होंने अपने लब नहीं हिलाए हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को भी, जो उनके साथ शाना बशाना असेंबली में लोगों के लिए लड़ रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, मजलूम लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन इन लीडरों ने कभी बात उसके हवाले से नहीं की है। उनको डर लग रहा है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। इन लीडरों को पार्लियामेंट इलेक्शन में सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब को ही, जो भी यहाँ पर यूथ थे उन्होंने उसका साथ दिया था। लिहाजा हम चाहते हैं कि वो रिहा होना चाहिए। लिहाजा बाकी लोगों पर हमें जबरदस्त ताजुब हो रहा है, जो बाकी लीडरान है बाकी पार्टियों के, उन्होंने कभी उसकी बात नहीं की है। तो यही है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ वोट अपना डालना चाहिए, सही कैंडिडेट चुनना चाहिए। जो आजकल हंदवारा और राजवार में चल रहा है, आप देख लीजिए, बर्फबारी के बावजूद भी लोगों को अपना काम काज छोड़कर अपने पीछे उनको घुमाया जा रहा है। कल एक पार्टी, परसों दूसरी पार्टी, एक पार्टी इल्जाम लगा रहे उन्होंने ये किया, इन्होंने। लिहाजा हर कोई उन पर, जो बाकी एरियाज के लोग हैं वो हंस रहे हैं उन लोगों पर। गरीब को अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करना चाहिए, बच्चों को सही तालीम देनी चाहिए, उनका रोजगार उस हवाले से उनको दिन रात एक करना चाहिए और मेहनत करके अपनी जो उनकी फैमिली है उनकी जो सही नशोनुमा वो करनी चाहिए। बाकी जो उनको अपने पीछे आज एक लीडर आता है और अपने साथ लोगों को लेता है, कल दूसरा लीडर आता है मालाएं डालता है। लिहाजा ये लोगों के लिए ठीक नहीं है। लोगों के साथ ये जुल्म हो रहा है, गरीब लोगों के साथ, और उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। यही चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि इलेक्शंस होने चाहिए जितनी जल्दी हो सके असेंबली, क्योंकि हमें अपनी सरकार यहाँ पर होनी चाहिए और 370 और 35A वो भी वापस हमें मिलेगा। हमें पता है स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ वादा किया है, गृह मंत्री साहब ने कहा है कि स्टेटहुड भी वापस दे देंगे जब यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हो और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो सियासी कैदी है, वो रिहा होने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना हमें कोई भारत जोड़ो यात्रा चाहिए न और कोई यात्रा। हमारे सामने जैसा बीजेपी है वैसा ही कांग्रेस है। जितना जुल्म बीजेपी कर रही है उससे ज्यादा हमारे साथ कश्मीरियों के साथ कांग्रेस ने भी किया है। बिल्कुल अवामी इत्तेहाद पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारे मसाइल जो है वो अलग है और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अलग है।